नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम चर्चा कर रहे थे आधुनिकता की। साधारणतया आधुनिकता शब्द के आते ही इसे परंपरा का विरोधी मान लिया जाता है। वास्तव में आधुनिकता किसी भी अर्थ और स्तर पर परंपरा का विरोध नहीं करती, बल्कि एक प्रकार की नई संवेदना के रूप में उभर कर आती है। लेकिन अतीत या परंपरा के प्रति उसके सम्मान को अतीत राग न माना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह तो वर्तमान संघर्षों की तैयारी है। असल में आधुनिकता परंपरा का नहीं, परंपरावाद का विरोध करती है, जो परंपरा को बीते हुए मूल्यों की तरह बरतते हैं और यह मानते हैं कि बदलती परिस्थितियों में वह एक पंगु हथियार हो गई है। वास्तव में परंपरा और रूढ़ी का विभेद भी यहीं से उभरता है। परंपरा सदैव समकालीन समाज व परिवेश पर अपना एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है। वह बीते कल के मूल्यों, विश्वासों, विषयों की वर्तमान से जोड़कर उनमें सुसंगति बिठाती है। अपने असल रूप में परंपरा व्यवस्थित की बजाय अव्यवस्थित, एकात्मक की बजाय अनेकात्मक, सहयोग की बजाय विरोध और विभाजित प्रकृति को लिए हुए होती है। परंपरा के साथ बौद्धिक असहमति भी आधुनिकता में होती है। यह बौद्धिकता एक ऐसे परिवेश को जन्म देती है जिसमें मूल्य परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आधुनिकता की एक व्यापक पहचान विचार बुद्धि की प्रधानता भी हो गई है। आधुनिकता ने एक अच्छा कार्य यह किया कि उसने विचार तत्व को प्रधानता दी। मध्यकालीन मानव मन का आधार आस्था और विश्वास थे, लेकिन आधुनिकता ने अपनी संवेगीय शक्ति और भावनाओं तथा धर्म सुधार आंदोलन एवं पुनर्जागरण की प्रक्रिया से लेखक को विचारशील और गंभीर बना दिया। हम कह सकते हैं कि मध्य युग और आधुनिक युग के बीच विभाजक तत्व के रूप में हम विचार तत्व को देख सकते हैं। परंपरा के प्रति प्रश्नानुकूल दृष्टि रखना भी आधुनिकता का एक मुख्य लक्षण रहा। हम कह सकते हैं कि अपनी परंपरा के सम्मुख प्रश्न खड़ा करना ही आधुनिक होना है। उदाहरण के लिए, कोई समाज सैकड़ों वर्षों से अपने परिवेश में एक निश्चित जीवन पद्धति द्वारा अपना जीवन यापन कर रहा है। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से उसे अपने व्यवहार व जीवन पद्धति में परिवर्तन करना पड़े या कह लें कि नई परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होना पड़े, तो वह समाज आधुनिक कहलाएगा। आज तक की सभ्यता का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों में कोई एकाएक परिवर्तन आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अतीत व वर्तमान को काटने या विच्छेद करने वाली कोई घटना या मूल्य सम्मुख नहीं आए हैं। दया, प्रेम, सहानुभूति, विश्वास आदि आज भी सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्य हैं। जब जब यह आधुनिकता विचार की बजाय हमारे आचरण को प्रभावित करती है, तब तब यह एक प्रकार की विकृति के रूप में हमारे सम्मुख आती है। उदाहरण के लिए, आज की हमारी संस्कृति में जो विकृतियां आ गई हैं और जिन्हें आधुनिकता की संज्ञा से अभिहित किया जा रहा है, तथा इस पारंपरिक समाज में खान पान, वेशभूषा आदि से संबंधित अविचारित परिवर्तन प्रियता, असल में ये किसी भी प्रकार की आधुनिकता न कहलाकर विकृतियां ही कहलाई जाएंगी। वस्तुतः आधुनिकता का संबंध आत्मा के संस्कारों से है, मानवीय व्यवहारों से नहीं, क्योंकि आत्मा के ये चेतन संस्कार ही उसके तर्क की आधार भूमि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। मन का संस्कार, या कहना चाहिए कि आत्मा द्वारा विचारों और भावनाओं का संस्कार इस प्रकार हो जाए कि मानव को परंपरागत रूढ़ियों और बौद्ध सिद्धांतों तथा बासी विचारधाराओं से मुक्ति मिल सके। मध्य युग में समाज व अर्थ पर सामंतवाद हावी रहा। आर्थिक सामाजिक शक्तियों ने उसके स्थान पर पूंजीवाद को खड़ा कर दिया।
आज पूंजीवाद को समाप्त कर चतुर्दिक समाजवाद की स्थापना की कोशिशें इस सदी में चरम तक पहुंची है और फिर अपने पराभव को भी देख चुकी है। वास्तव में आधुनिकता वह दृष्टि है जो अपने सामाजिक परिपार्श्व को नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में देखती है और उसे विश्लेषित भी करती है। आज जो परिवर्तन आधुनिकता में आया है उस पर हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।